जी जी। हाँ अब मेरी ठीक है, आवाज आई सर? अब आ गई। जी जी। देखिए रोहित सर, ऐसा है, ये मुल्क जो है संविधान से चलता है, और हाँ संविधान ने सबको राइट दिया अपनी बात कहने का। लेकिन संविधान से अलग हट के अगर बात की जाए तो मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। आचार्य जी को मैं समझता हूँ कि इंडिया नहीं, ऑल वर्ल्ड उनको जानता है। लेकिन वो जिस तरह के बयान देते हैं, मैं समझता हूँ ये मुल्क के लिए अच्छी चीज नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मुल्क हिंदू राष्ट्र बने, तो मैं चैलेंज के साथ आपसे कह रहा हूँ, सियासी पार्टी छोड़कर, कि अगर एक भी हिंदुस्तान में कोई एक मुसलमान बता दिए जो हिंदू राष्ट्र बनने के खिलाफ बात करता हो। कोई नहीं करता है। लेकिन ये होता है कि आचार्य जी, मैं समझता हूँ अगर शुएब सिद्दीकी अपनी शोहरत पाने के लिए कुछ बयान दे, तो मैं समझ में आता हूँ शुएब सिद्दीकी को नहीं जानता है। लेकिन आचार्य जी को ऑल वर्ल्ड जानता है। वो इस तरह की बात मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। अगर आप यात्रा निकाले, बिल्कुल निकालिए। अभी आप सब देखिए, कांवड़ यात्रा निकली थी, कुछ चंद महीने पहले निकली थी। और मैं समझता हूँ कि उसमें कांवड़ यात्रा निकल रहे थे, उन्होंने जितनों से मदद मांगी, खास है कुछ लोगों ने मुझसे भी मदद मांगी, मैंने उनको मदद दी। ये गंगा जमनी की तहजीब है। लेकिन आप इस तरह की अगर दो फाड़ वाली बात करेंगे, हिंदू मुस्लिम वाली बात करेंगे, जैसे अभी मेरी बहन बैठी, उन्होंने बात कही, जाहिर सी बात है उनकी अपनी आस्था है। हर इंसान की, हर मजहब की अपनी आस्था होती है, उसमें आप जीजिए, उसमें करिए, कोई ऐसी बात नहीं। लेकिन इस तरह के बयान दे के अगर आप चाहते हैं सस्ती शोहरत पाने के लिए, मैं समझता हूँ वो इतनी बड़ी चीज है कि उनको इस तरह के बयान से बचना चाहिए। देखिए, मैंने हमेशा बात कही कि हमारे वहां भी जो आलिम हो या आपके यहाँ महंत हो और आचार्य जी, तो जाहिर से बहुत बड़ी चीज है, तो इस तरह के बयान से बचना चाहिए। आप अपना प्रोग्राम करिए, आपको कौन रोकता है? आप प्रशासन से पढ़ लीजिए, आप प्रधानमंत्री से भी हमारे मिल चुके हैं। मैं समझता हूँ सस्ती शोहरत पाने के लिए इस तरह बात करने की, मैं समझता हूँ आचार्य जी मैं को वही गुरेज करना चाहिए। वही और वही जहां तक उनका कौन सा ऐसा स्टेटमेंट है जिससे आपको आपत्ति है या आपको संशय हो रहा है इस यात्रा को लेकर? भाई देखिए, यात्रा निकलनी बिल्कुल वेलकम है। आप बताइए, मैं बार बार बात कर रहा हूँ कि यात्रा के खिलाफ कोई बात एक मुसलमान कर रहा हो, बताइए, सियासी लीडर छोड़ के, चाहे वो दुनियावी चाहे दीनी हो। वो लेकिन करनी भी होता है नहीं जिस चाहिए तरह के क्योंकि वो बयान तो आप खुद अब 300 देखिए, मुसलमानों को साथ लेकर चल रहे हैं इस यात्रा में। मैं वही कह रहा हूं, आप आप कह रहे हैं देखिए, ना कि उनको ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। मैं वही कह रहा हूं कि देखिए देखिए ऐसी कौन सी बात, देखिए वही मैं जानना चाह रहा हूं। देखिए फिर मैं आचार्य जी के देखिए पास जिस जाऊंगा। तरह, देखिए जिस तरह वो बात आचार्य जी करते हैं, उसमें आप देखिए कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचने की बात लगती है। या आपको भी लगता है? आचार्य जिस तरह बात करते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एक समुदाय को ठेस पहुंचने की बात लगती है, और कहीं ना कहीं फाड़ वाली बात होती है। आप बताइए, हमारे मुल्क के वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी, जब 2014 में जब वजीर आजम मुल्क के बने थे, तो उन्होंने स्टेज पर ये बात आगे कही थी कि हमको हिंदुस्तान में मुसलमानों ने भी वोट दिया है, तब मैं प्रधानमंत्री बनाऊं। तो मैं समझता हूँ इस तरह के बयान से बचना चाहिए। जाहिर सी बात है, बयान सर दिया, वो आप भी भी तो जान रहे यही हैं, मैं भी कह जान रहे रहा हैं हूँ। सर, वो कहीं भी ना मैं कह रहा हूं कि वो भी तो जी यही कह रहे हैं। मैं अब आचार्य जी को भी एक बार इंट्रोड्यूस कर लेता हूं। आचार्य शैलेश तिवारी भी हमारे जी साथ हैं। आचार्य जी जी, वो जी। बाबा बागेश्वर भी तो यही कह रहे हैं।